गाइस, दिस इज़ मंजू कुमारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग में फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं। तो आज हम इसमें इस पृथ्वी की जो गतियां होती हैं, यानी पृथ्वी के जो मोशंस होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इस वाले वीडियो हम सिर्फ बात करेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, यानी इसका हिंदी में इसे बोलते हैं मोशंस ऑफ अर्थ को पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, मोशन यानी गति। तो पृथ्वी की मेनली का दो गतियाँ होती हैं। ठीक है, एक होता है रोटेशन और दूसरी होती है हमारी रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन को हिंदी में कहते हैं घूर्णन और रिवॉल्यूशन को बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन पृथ्वी की कौन सी गति होती है? जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ही घूमती है, यानी जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाती है तब उसे रोटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि 24 आवर में पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पर 360 डिग्री जो है वो घूमती है। ठीक है, यानी एक चक्कर जब वो अपनी एक्सिस पर लगाती है तो वो 24 आवर में लगाती है और 360 डिग्री घूम लेती है। ठीक है, और रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा सन, ठीक है, और ये अर्थ है। जब ये अपनी एक्सिस पर घूमेगी तो एक बार इसका एक साइड जो है वो सूर्य की रोशनी की तरफ होगा। तो जो साइड इसका पृथ्वी का सूर्य की रोशनी की तरफ होगा वहाँ पर डे होगा, क्योंकि रोशनी से वहाँ दिन ही होगा। और वो पृथ्वी का साइड जो सूर्य की तरफ नहीं है, वहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच रही है सन की, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ होगी नाइट, यानी रात होगी वहाँ पर। ठीक है, तो रोटेशन में आपको इतना जरूर याद करना है कि रोटेशन होती क्या है। पृथ्वी की गति जब वो अपनी एक्सिस पर घूमती है तब उसे रोटेशन कहते हैं और इसकी वजह से डे और नाइट बनते हैं। ठीक है, आपको इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल के साथ में कौन सा कोण बनाती है, यानी ऑर्बिट प्लेन के साथ में कौन सा कोण बनाती है। जैसे ये है, मान लीजिए ग्लोब, इसके दो पोल हो गए, ये हो गए नॉर्थ और ये हो गया साउथ। और ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होता है एक्वाटोर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ डिटेल में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक्वाटोर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपनी जो इसका ये सारा है जो इसे बोलते हैं ऑर्बिट प्लेन। ठीक है, यानी कक्षीय समतल। इसके साथ में ये एक ऐसे कोण बनाती है 66.5 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ये एक लाइन इस पे आके मिलती है, तो ये जो पूरा कोण होता है, ठीक है, ये होता है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी जो है वो अपनी ऑर्बिट प्लेन के साथ में, यानी कक्षीय समतल के साथ में कौन सा कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो अब हम बात करेंगे परिक्रमण। पृथ्वी की परिक्रमण वाली गति कौन सी होती है? रोटेशन के बारे में ये था कि डे और नाइट रोटेशन से बनते हैं। अब हम बात करेंगे परिक्रमण की। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तब उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी वो, तब उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है। और आपने याद रखना है कि पृथ्वी जो है वो एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? वो लेती है 365 डे यानी दिन और 6 घंटे। ठीक है, ये है एग्जैक्ट टाइम उसका। बट हम मेनली क्या बात करते हैं, हम सीधा कह देते हैं 365 दिन में एक चक्कर लगाती है वो सूर्य का। बट एग्जैक्टली जो उसका टाइम है, वो सही जो समय है वो है 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, तभी क्या होता है कि जो इसका ये जो 6 घंटे होता है, ये लोग मतलब बोलते नहीं है इसको, सीधा 365 बोल देते हैं, 6 घंटे को नहीं उसमें जोड़ के बोलते हैं। तो इस 6 घंटे को जो है, ये जो एक्स्ट्रा 6 घंटे होते हैं, इनको लीप ईयर में जोड़ दिया जाता है। लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, हर 4 साल के बाद आता है। और 4 साल के बाद क्यों आता है?
ये मैं आपको समझाती हूँ अभी। हर 4 साल के बाद आता है लीप ईयर, ये याद रखना है। और लीप ईयर 4 साल के बाद कैसे आता है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी ने अपना एक चक्कर पूरा किया, ठीक है, एक चक्कर उसने पूरा किया 365 दिन में, तो एक चक्कर के हो गए 6 घंटे एक्स्ट्रा जो कि हमने नहीं जोड़े, ठीक है। तो अगला उसने चक्कर पूरा किया तो ये एक साल के 6 घंटे एक्स्ट्रा, दूसरे साल के 6 घंटे एक्स्ट्रा, तीसरे साल के भी 6 एक्स्ट्रा और चौथे साल के भी जो है 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। तो ये टोटल मिला के हो गए 24 आवर्स, और 24 आवर का होता है 1 डे, ठीक है। तो 24 आवर का एक दिन बन गया। तो ये जो एक दिन बना एक्स्ट्रा, इस एक दिन को जो है फैब जो हमारा महीना होता है फरवरी, उसमें जोड़ दिया जाता है। और 28 फरवरी की जगह 4 साल के बाद 29 फैब भी आता है, ठीक है। 29 फरवरी आता है हर 4 साल के बाद, क्योंकि 4 साल के बाद ही लीप ईयर आता है। और लीप ईयर का मतलब होता है कि ये जो हमारा एक एक्स्ट्रा दिन बनता है 4 साल के बाद, उसे इसमें जोड़ के और फिर लीप ईयर बना दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है, ये ज़रूर याद रखना है कि 365 दिन और 6 घंटे लगाती है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पृथ्वी है, अब इसकी जो हमारी ये परिक्रमण वाली जो इसकी गति है, ठीक है, परिक्रमण वाली गति, ये सीजनल चेंज में भी काम आती है, ठीक है। ऋतुओं मतलब ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, गर्मी सर्दी बसंत ऋतु आती है, तो वो ये जो रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण जो गति होती है पृथ्वी की, इसके वजह से ही ऋतुओं में परिवर्तन आता है। जैसे गर्मियाँ सर्दियाँ, अभी इस टाइम सर्दियाँ चल रही हैं तो इसकी वजह से आता है। तो अभी हमारा ये जो इसमें ऋतुओं में किस तरह से परिवर्तन आता है, सर्दी गर्मी ये किस तरह से बनती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है गाइज। तो जब तक आप पहले इसकी 2 जो गतियां हैं पृथ्वी की, रोटेशन और परिक्रमण, इसको समझिए। देन ऋतुओं में किस तरह से परिवर्तन आता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।